नर्मदी है, नर्मदी है। ये मैया के किनारे का रास्ता है और किनारे पे बहुत सारे महात्मा सब बना के रहते हैं, छोटी छोटी कुटिया बना के रखते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। ये लिंगा गांव के पास का है। नर्मदा जी के किनारे ही ये आश्रम है। इसे हनुमान टेकरी कहते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा घाट बना हुआ है मैया के। जय हो मैया, जय हो मैया। और ये हनुमान टेकरी के नाम से आश्रम है। नर्मदी नर्मदी है। ये नर्मदा कुटी हनुमान टेकरी, सूरजमुखी धारा, लिंगा घाट, श्री श्यामापुरी नागा जी महाराज। जय हो। बहुत सुंदर स्थान बना हुआ है। जय हो। मंदिर है। यहाँ से मैया के भी दर्शन बहुत अच्छे होते हैं दूर से ही। जय हो, जय हो मैया, जय हो मैया। ये सुंदर आश्रम, हरा भरा। बिल्ली मंडला सिटी में कहीं नहीं रुके। उनका पकड़ बाबा के स्थान में मतलब महात्मा थे। हाँ जी जी, बढ़िया बढ़िया बनाया हुआ है उन्होंने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर कुटिया। यहाँ का रसोई घर। आज आटा लगा हुआ है, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे। ये भोजन बन रहा है। आज पपीते की सब्जी बन रही है। पपीते और मटर, टमाटर, आज का ये दोपहर का भोजन। नर्मदी है, नर्मदी। नर्मदी है। अब हम नर्मदा कुटी हनुमान टेकरी लिंगा घाट से आगे जा रहे हैं। नर्मदी है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। यहाँ तक दूर दूर तक मैया का जल तो नहीं है, मगर बहुत सुंदर तेज धारा है। जय हो मैया, जय हो, जय हो। यहाँ पे हनुमान टेकरी के पास ये गुफा खोदी हुई है, किसी ने बनाई हुई है। बहुत ही सुंदर गुफा है और इतनी बड़ी है कि आराम से कोई भी रह सकता है, रुक सकता है। देखिए, ये गुफा में ठंडी भी कम है, गर्मी भी ज़्यादा है। ठंडी में गर्म रहता है और गर्म में ठंडा। और ये और आगे भी खोदी जा रही थी, अब नहीं रह रहे हैं कोई। बहुत सुंदर गुफा। बरसात में थोड़ी प्रॉब्लम समस्या हो सकती है और बाकी बहुत सुंदर है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ मैया का धारा अच्छी खासी तेज है, ज़्यादा गहरा नहीं है पर धारा बहुत अच्छी है। नर्मदी है। ये गुफा के बाहर बहुत हरियाली, एकदम बढ़िया सुंदर स्थान। जब आप मैया के किनारे से चलते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं।
जो आश्चर्यजनक होती हैं और देखने में बहुत सुंदर होती है। यहाँ बहुत ही सुंदर वातावरण है, हरी भरी पहाड़ी हैं और बहता पानी है। नर्मदी मैया का जल, नर्मदा मैया अब यहाँ पे इतनी चौड़ी हैं, चौड़ाई बहुत ही कम हो गई है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे चौड़ाई कम होती जाएगी। यहाँ पे मैया ऐसी है कि आप पैदल ही पार कर सकते हैं। गहराई नहीं है, बस चौड़ाई है। जहाँ पे पत्थर ऊंचे नीचे हैं वहाँ पे थोड़ा तेज़ बह रही हैं बस, बाकी सब बहुत अच्छा है। जय हो मैया, जय हो मैया। नाला इस तरफ से बहता आता हुआ, हजारों नाले नदियाँ छोटी मैया में मिलती हैं। जय हो मैया। हमें मैया के किनारे किनारे चलने का मौका मिला, इसकी मुझे बहुत खुशी है। हालांकि मैया यहाँ पे बहुत ही छोटी हो गई हैं, बहुत ही चौड़ाई कम हो गई हैं, पर बहुत ही सुंदर है कि जैसे बाल रूप होता है वैसे ही है, कम है मगर बहुत सुंदर, पूरा हरा भरा तट और बहुत ही सुंदर। जय हो मैया, जय हो मैया। जय हो गौ माता। ठीक सरी गौ माता है। कितनी ढेर सारी गौ माता नर्मदा मैया किनारे। जय हो मैया, जय हो। देखिए नर्मदा मैया और गौ माता की एक साथ ही दर्शन हो रहे हैं। नर्मदा मैया किनारे गौ माता के दर्शन। ये जो बीच में ऊंचा दिख रहा है, असल में ये एक टापू टाइप का है, क्योंकि मैया आधा इधर से बह रही हैं, आधा उधर से बह रही हैं। नर्मदी नर्मदी। हम एक बार फिर मैया के किनारे के रास्ते पे आ गए हैं और किनारे से ही चल रहे हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। हालांकि अभी ठंड बहुत है, मगर अभी धूप की वजह से वो भी है, सांप बड़ा पड़ा हुआ है, शायद ठंड से मर गया। ये किसी ने मार दिया होगा, क्योंकि अक्सर लोग सांपों को मार देते हैं केवल ये सोच कि कहीं सांप काट न ले। बहुत बार लोग अपने से ही कल्पना करके जीवों को मार देते हैं, केवल आंशिक भय की वजह से ही। शायद वो ऐसा ना भी करे, मगर खुद के डर की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचा देते हैं। नर्मदी है। पर ये बहुत ही बुरा है। कोशिश यही रहनी चाहिए, किसी की जीव को कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसे ही भोगते हैं। अगर हम किसी को सताते हैं तो कभी न कभी किसी के द्वारा हमें भी सताया ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल मनुष्य को सताएंगे तो ही आपको कोई पसंद करेगा। आप किसी भी जीव को सताएंगे तो आपको वही समस्या मिलेगी।
यहाँ पे मैया इतनी कम जल में दिख रही हैं तो लग ही नहीं रहा है कि मैया के बगल से चल रही हैं। हालांकि इस बात से ही मन में खुशी है कि मैया के किनारे ही चल रहे हैं, मैया के साथ चल रहे हैं, मैया के दर्शन करते हुए चल रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अमरकंटक तक जाएंगे वैसे ही मैया का बाल स्वरूप होता जाएगा और अमरकंटक उद्गम स्थान से फिर जब दक्षिण तट पे आ जाएंगे तो फिर से मैया का बाल रूप से युवावस्था और विशाल रूप देखने को मिलेगा। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे मैया के एक बार परिक्रमा करने में पूरे हर रूप के दर्शन हो जाते हैं। नर्मदे है। ये जगहें एकदम शांत और हरी भरी हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जबलपुर के बाद से मैया सर्पाकार इतना ज़्यादा है कि हर जगह सिर्फ टर्न ही मिलेगा, बस मुड़ती हुई मैया ही दिखेंगी, सीधी कहीं भी नहीं है, सिर्फ घुमावदार। तो उसकी वजह से अगर आप किनारे से चलते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। हालांकि बहुत जगह पे रास्ते ऐसे नहीं है कि जाने लायक हैं, पर जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ जाया जा सकता है। वहाँ वहाँ हम गए हैं और जाना भी चाहिए। ये जगह है बहुत ही शांत, मन को सुकून देने वाली और हरी भरी सुंदर है। जय हो। जहाँ पे भी नदी होगी या जल का स्रोत होगा वहाँ पे ये अर्जुन के वृक्ष ज़रूर होंगे और बहुत पुराने वृक्ष होते हैं। अर्जुन के बहुत लंबे, बहुत बड़े भी होते हैं। ये हृदय रोग में बहुत काम आते हैं। इनकी छाल का काढ़ा बना के पिया जाता है और ये लगभग हर नदी के किनारे आपको मिल जाएंगे जंगलों में। नर्मदे है, हम नर्मदे है। हम मैया किनारे से आगे रास्ता बंद है तो हम ऊपर आए। वो आगे आने के बाद ये तार की बैरिकेड है। अब इधर रास्ता बंद है और हमें हो सकता है पीछे जाना पड़े, पर यहाँ पे ये इतनी जगह खुली हुई है और मंदिर जहाँ जाना है वो पास में ही है। बस बीच में ये जंगल और ये बैरिकेडिंग आ रही थी तो हम ये टूटी हुई है, खुली हुई है, तो शायद कोई जाता होगा गांव के लोग या कोई, तो हम भी इसी रास्ते से जाते हैं कि अगर इधर टूटा है, खुला है, तो उधर उस तरफ भी होगा ही होगा। यही बात हम मान के यहाँ जो भी पगडंडी टाइप की कुछ बना होगा उसी के पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। अगर इस तरफ से टूटा हुआ है तो जाहिर सी बात है उधर से भी कोई आया हो गया होगा तभी टूटा होगा। और हम इसी अनुमान के हिसाब से चल रहे हैं। अगर अनुमान गलत होगा तो हमें फिर से वापस आना पड़ेगा और बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा, पर अभी अपने पास टाइम है तो अपन जा सकते हैं। नर्मदे है। बस अपने को अभी एक पगडंडी ढूंढनी है जो इस तरफ जाती हो। जी है, क्योंकि ये थोड़ी सी पगडंडी टाइप की लग रही है तो हम इसी के सहारे चलते हैं, क्योंकि ये आम रास्ता है नहीं, कुछ लोग ही जाते होंगे, जैसे मछुआरे, गाय चराने वाले या फिर गांव के ही लोग। ये एकदम जंगल ही है घना। नर्मदे है, नर्मदे है। और हम बैरिकेडिंग से अंदर आए हैं, तार की बाउंड्री से, फेंसी से, और अब इधर जा रहे हैं क्योंकि जाना इधर ही है, पर आगे रास्ता बंद है तो किनारे से नहीं जा पा रहे। ये भी किनारा ही है, थोड़ा ऊंचाई पे है बस। नर्मदे है। मैं अकेला हूँ इसलिए शायद इधर से आ पा रहा हूँ।
अगर हम ग्रुप में होते तो शायद ही कोई इधर से आने के लिए तैयार होता, वो भी अनजानी जगह पे। अकेले चलने में यही फ़ायदा होता है और नुकसान भी कि सारे डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं और उसका फल जो होता है उसके भी उत्तरदायी आप ही होते हैं। अगर सक्सेस हुए तो बहुत अच्छा, और नहीं तो फिर सारा कुछ आपको अकेले झेलना पड़ता है। पर हमें मन में ये विश्वास है कि हम अकेले नहीं हैं, मैया साथ में है, जो हर तरफ से रास्ता दिखाती है और हमें बचाती है और आगे बढ़ाती है। उसी आधार पे हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं इस जंगल में, जो कि आगे बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। निर्वती है, ये हल्की हल्की आवाज़ आ रही है, पर वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। इस जंगल से होकर जाना पड़ेगा। स्थान अगर ऊंचाई पे होता है तो बहुत दूर तक आवाज़ चली जाती है, और इसका फ़ायदा भी हमें मिलेगा कि हम आवाज़ की दिशा में चल रहे हैं। किधर से जाना है समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि चारों तरफ एक जैसा ही है। नर्मदी है। हालांकि ऐसे जंगलों में बहुत बार गया हूँ, इसलिए बिना डरे ही अंदाजे के हिसाब से चल पा रहा हूँ। अगर आप परिक्रमा करते हैं वैसे जंगल से गुजरने की विशेष अगर अनुभव है जंगल का, तब तो कोई बात नहीं, और नहीं तो ऐसा ना करें, क्योंकि भटक सकते हैं। हालांकि मैया है साथ देने के लिए, ध्यान देने के लिए, पर कभी कभी कर्म फल ज़्यादा भारी हो जाता है तो बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। तो कुछ विशेष नहीं होगा, आपको थोड़ी सी असुविधा हो जाएगी, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। नर्मदे है, नर्मदे है। मैंने सोचा था शायद मैया किनारे किनारे ही आगे का रास्ता होगा, पर जंगल के बीच से जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मगर फिर भी ठीक है, अच्छा है, मुझे जंगलों में भी आनंद आता है। और मैया पास में ही है, इसके आगे थोड़ी दूर पे मैया ही हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। इस तरफ मैया है और इस तरफ रोड है, पर रोड से मंदिर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि रोड भी एक पहाड़ी है, उसके पीछे से है, बहुत लंबा घूम के जाना पड़ेगा यहाँ से। और इधर से मैया है मगर रास्ता नहीं है, और केवल यही रास्ता है। अब अच्छी खासी पगडंडी मिल गई है, तो चलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, और कन्फर्म ही है कि कहीं ना कहीं निकलेगा और अवश्य ही ये मंदिर में ही पहुंचाएगा रास्ता। नर्मदे है, नर्मदे है। मुझे ऐसे जंगलों में एकांत में टहलना बेफिक्री से बड़ा आनंद आता है। प्राकृतिक से, नेचर से ऐसा लगता है बहुत जुड़ गए हैं, बहुत खुशी होती है, मन को शांति मिलती है। हरे भरे जंगलों को देखकर मन भी हरा भरा हो जाता है। नर्मदे है, नर्मदे है। जैसे कि हमने सोचा था कि दूसरी तरफ भी तार टूटा हुआ मिलेगा निकलने के लिए, वैसे ही हुआ, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। नर्मदे है, और सामने ही वो मंदिर भी है। जय हो मैया, सही जगह पे सही रास्ता, सही टाइम पे। जय हो मैया, जय हो मैया। जब कभी ऐसा निकलने का हो, थोड़ा समस्या हो, हाथ भरे हो, तो कोई आसपास की लकड़ी लीजिए और उसे इस तरह लगा दीजिए, जैसे अभी ये बहुत नीचे है, और इसको ऐसे करिए
और इसमें टिका दीजिए। अब बीच में गैप अच्छा खासा हो गया, अब आराम से निकल सकते हैं। दरबदी ठीक है, फिर छोटा हो गया। अब हम मंदिर चलते हैं। जय हो। नर्मदी है, बहुत सुंदर शांत एकांत आश्रम। पूरा हरा भरा, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो। पीछे का रास्ता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये यहाँ का मंदिर है शंकर जी का। जय हो, जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये खैरी गांव पड़ता है, नर्मदा जी के तट के किनारे का आश्रम। ये काफ़ी बड़ा मंदिर का हॉल। यहाँ का धुना पूरा हरा भरा आश्रम। जी जी जी, नर्मदे है। चले महाराज जी, चले। ये महाराज जी का दुगना भंडार घर। पूरा हरा भरा आश्रम। गौए, गौशाला भी है। आश्रम ऐसे ही होते हैं तो आनंद आता है। फूल लगे हों, चारों तरफ हरा भरा हो, एकदम बहुत सुंदर सा। जय हो, जय हो, जय हो। जय हो। अब हम इस आश्रम से आगे चलते हैं। जय। अब हम भाती जी के आश्रम से आगे चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। हम नर्मदा जी के तट के किनारे से आए थे और जा इस तरफ से रहे हैं, जा जंगल की तरफ से रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। ये मैया के किनारे का ही जंगल है, पास में ही मैया है और थोड़ी दूर पे ही से ये रास्ता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे। हम अब आश्रम से कौआ डोंगरी होते हुए बेलगड़ा जा रहे हैं। इधर कोई रोड नहीं है, केवल एक ऐसे पगडंडी है, उधर से ही जाना है। एक रास्ता है जो रोड से जाता है सीधे हाईवे से, वो काफ़ी दूर है, काफ़ी लंबा रास्ता है। पहले वहाँ तक जाना पड़ेगा और फिर लंबा जाना पड़ेगा। और ये रास्ता जंगल का है, पहाड़ के किनारे किनारे। बस पगडंडी ऐसे ही है
कि आप जा सकते हो। तो हम इससे ही जा रहे हैं बिलगढ़ा गाँव मध्य प्रदेश। यहाँ ज़्यादा करके आदिवासी का घर है और कुछ किसान भी हैं। खेती भी होती है, खेती अच्छी खासी होती है। जितना मैदानी एरिया है जंगल का, सब में लगभग खेती होती है और बाकी सब में तो पहाड़ पत्थर पेड़ हैं, जंगल ही है। यहाँ से दूर दूर तक खेत दिखते हैं और इधर से पहाड़ और पेड़। ये दूर दूर खेतों के बीच में जंगल किनारे एक एक घर, पशु, उनका भोजन। जंगल में ऐसे ही लोग रहते हैं। यहाँ पे सिर्फ चुनिंदा ही काम है, एक खेती है, पशुपालन है और जंगल से लकड़ियाँ बीन के लाना। बस मेन मुख्य कार्य यही है और विशेष और कुछ नहीं है। यहाँ के लोग सीधे साधे सरल और बस अपने काम में मगन। नर्मदे 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 है, नर्मदे है। ये किनारे का रास्ता पहाड़ से किनारे होते हुए इस पहाड़ के किनारे से जाता हुआ नर्मदे है, नर्मदे। ये पहाड़ ढाकने के बाद हमें थोड़ी दूर पे रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पे ये हरी भरी वादियाँ में टहलने में इतना आनंद आ रहा है, चलने में बहुत खुशी हो रही है क्योंकि चारों तरफ हरी भरी पेड़ पहाड़, रास्ते भी हरे भरे ही हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत आनंद आ रहा है और जंगल का जो आनंद होता है वो मिल रहा है। हाँ, ये है कि अकेले चलना थोड़ा ठीक नहीं रहता है, पर मुझे अकेले में ही आनंद आता है और इस तरह के सुनसान जगहों पे प्रकृति का आनंद लेते हुए चलने में तो और ज़्यादा। मैंने मंडला के जंगलों के बारे में सुना था, बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, हरे भरे हैं। जंगल में अगर पूरा हरा भरा है तो वो सुंदर ही है। यहाँ पे ज़्यादा करके सौगंध के, महुआ के और नदी के किनारे अर्जुन के पेड़ बहुत ही ज़्यादा हैं। चीड़ के एक और होता है पेड़, उसके भी पेड़ ज़्यादा हैं, नाम याद नहीं आ रहा है। उससे फल तेंदू के पेड़ हैं काफ़ी। तो ये सब जंगली पेड़ हैं और बहुत ज़्यादा हैं। और वास्तव में जैसा सुना था, जो इन्होंने बताया था कि नहीं बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, इधर से ही जाना है, तो वास्तव में वो उतना ही अच्छा है, इधर से ही जाना चाहिए। क्योंकि जो जो जंगल का आनंद है परिक्रमा में, वो वास्तव में यहीं पे मिलता है। क्योंकि सूलपाड़ी झाड़ी में जंगल में पेड़ नहीं थे। लक्कड़कोट हम जब पार किए तो पूरे सूख चुके थे, पत्ते गिरे थे, उजड़ा हुआ था, एकदम बहुत भयावह लग रहा था। तो जंगल का जो आनंद है वो मिला ही नहीं। पर जब मंडला आते ही जंगल शुरू हुआ और शुरू ही हुआ, ख़त्म ही नहीं हुआ। और आनंद से जंगल बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा। और हम जंगल के रास्ते से ही हम चले आ रहे हैं। नर्मदे है और हरे भरे हैं, इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है, आंखें भी भर जा रही है, आनंद भी आ रहा है। नर्मदे है, नर्मदे। हम काफ़ी ऊंचाई पे चढ़ते चले आ रहे हैं, थोड़ी दूर और ऊंचाई पे है। नर्मदे है।
हम जंगल के रास्ते में पहाड़ी बस चढ़े जा रहे हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ ऊंचा पहाड़। और बीच में ये रास्ता नर्मदे है। जंगल का रास्ता है ये, एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने के लिए बनाया गया है होगा। काश इतनी ही हरी भरी झाड़ियाँ, फूलपाई झाड़ियाँ भी होती तो वहाँ का भी सौंदर्य कुछ ऐसा ही होता जो बहुत ही सुंदर होता, बहुत ही आनंद आता वहाँ भी ऐसे ही चलने में। बहुत ही उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और वो भी चढ़ाई में। अभी हम बिल्कुल घने जंगल से ही जा रहे हैं। पर ये रास्ता बना हुआ है एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का। कभी न कभी ये भी पक्का ही हो जाएगा। पर है एकदम घना जंगल, बहुत ही ज़्यादा। हम नीचे से ऊपर आकर ये रोड पे पहुंच गए हैं। अब हम जैसे जैसे अमरकंटक की ओर जा रहे हैं ऊंचाई बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमरकंटक ऊंचाई पे है। तो जैसे जैसे उसकी तरफ जा रहे हैं वो धीरे धीरे चढ़ाई ही आ रही है और अमरकंटक पहुंचते तक में काफ़ी ऊंचाई पहुंच जाएंगे। ये जंगल के बीच में बना हुआ रास्ता है, रोड है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है और मंडला का खूबसूरत जंगल पूरा हरा भरा छाया।